आदाब नाजरीन, मैं मुनाज़ा शाह। खबर खास में आपका खैर मकदम है। आज हम बात करने जा रहे हैं बंगाल चुनाव की। आपको बता दें 8 मार्च ममता बनर्जी के लिए काफी अहम है। 2019 हो या 2016, वो अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग इस दिन से शुरू करती है और ये दिन आलमी यौम खवातीन के तौर पर मनाया जाता है। 8 मार्च को भी दीदी आज रैली करती हैं और बीजेपी पर इल्जाम लगाती है कि उनके जेर रियासतें खवातीन के लिए महफूज नहीं है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए ममता खवातीन वोटर्स को अपनी जानिब रागिब करने की कोशिश कर रही है। टीएमसी में खवातीन की नुमाइंदगी का हवाला देते हुए खवातीन रिजर्वेशन बिल का मुतालबा कर रही हैं। मोदी की जानिब से लगाए गए इल्जामात का जवाब देते हुए वो यूपी, एमपी, बिहार और गुजरात में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को तनकीद का निशाना बनाती है। दीदी खुद को एक खातून लीडर के तौर पर पेश कर रही है। मगरबी बंगाल के इलेक्शन काफी नजदीक है और ये रियासत कभी भी सियासी सरगर्मियों के हवाले से खामोश नहीं रहती। ये एक पोलराइज्ड रियासत है जहां मजहब के नाम पर सियासत की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि असल मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के दरमियान है। ममता और मोदी मद्दे मुकाबिल है और दोनों ही महंगाई, रिश्वतखोरी, नेपोटिज्म को लेकर के एक दूसरे पर इल्जामात आयद कर रहे हैं। आपको बता दें कि गुज़िश्ता इंतखाबात में भी मोदी और ममता एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थे। ममता एक ऐसी लीडर है जिनको मोदी के खिलाफ पीएम कैंडिडेट के तौर पर देखा जा रहा था। ताहम अब बीजेपी की जानिब से एक और स्टार कैंपेनियर मिथुन चक्रवर्ती मैदान में है और बीजेपी बंगाल की बेटी के खिलाफ बंगाल का बेटा मैदान में उतार रही है। वहीं टीएमसी मिथुन चक्रवर्ती को गुजरे हुए दौर का सितारा मान रही है। तो नाजरीन, चुनाव काफी नजदीक है और इसी हवाले से जो सियासी सरगर्मियां बंगाल में है काफी तेज हो गई है। ममता बनर्जी रैलियां कर रही हैं, पदयात्रा कर रही है। आज की अगर हम बात करें तो आज के हवाले से, क्योंकि आज आलमी यौम खवातीन है, इस मौके पर ममता बनर्जी रैली करती है और खवातीन के हवाले से उनकी मांगे भी है। खवातीन रिजर्वेशन बिल को लेकर के वो मुतालबा करती है। वहीं मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाती है, हवाला देती है यूपी, बिहार का, जहां पर वो बोलती है कि औरतें जो है घरों से बाहर नहीं निकल सकती। यूपी, बिहार यानी कि बीजेपी जिन जिन रियासतों में हुकूमत करती है वहां पर खवातीन जो है वो महफूज नहीं है। इससे पहले आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने भी इस तरह का इल्जाम जो है वो मगरबी बंगाल की हुकूमत यानी कि टीएमसी पर लगाया था कि मगरबी बंगाल में खवातीन जो है महफूज नहीं है। उसके जवाब में ममता बनर्जी कहती है कि मगरबी बंगाल में औरतें काफी महफूज है, लेकिन बात करें यूपी की, बिहार की, चाहे गुजरात की या फिर एमपी की, वहां पर औरतें महफूज नहीं है। जिस तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसका हवाला देती है ममता बनर्जी और कहती है कि इन रियासतों में अगर हम देखें तो औरतों की हालत काफी खराब है, उनको उनके हुकूक नहीं मिलते। वहीं पर वो जिस तरह की रिजर्वेशन टीएमसी की जानिब से औरतों को दी जाती है उसको भी फ्लॉन्ट करती है, उसको उभारती है और कहती है कि टीएमसी जो है वो खवातीन को आगे बढ़ाने का काम करती है। और ममता बनर्जी जो है वो खुद को एक खातून लीडर के तौर पर पेश कर रही हैं। खवातीन वोटरों को अपनी जानिब राकिब करने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से आज पदयात्रा रैली की गई उसमें साफ दिखा कि किस तरह से औरतों को अपनी जानिब राकिब किया जा रहा है। ममता बनर्जी जो है एक स्ट्रांग लीडर, स्ट्रांग वुमन लीडर के तौर पर खुद को पेश कर रही हैं। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन नवीन कुमार और टीएमसी स्पोक्स पर्सन नीरज राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। सबसे पहले अगर हम बात करें नवीन कुमार आपसे कि जिस तरह से मिथुन चक्रवर्ती को स्टार कैंपेनियर के तौर पर बीजेपी प्रेजेंट कर रही है, मैदान में उतार रही है, तो क्या समझा जाए कि बीजेपी जो है वो जो बंगाल चुनाव है उसको बंगाल का बेटा और बंगाल की बेटी के बीच में खेलना चाह रही है? चुनाव तो बंगाल के लोगों के लिए ही है जी, और बंगाल के लोग इसके अंदर है, बेटा भी है, बेटी भी है, माँ भी है, बहन भी है, सभी है जी। हाँ, मैंने सुन रहा था आपके तकरीर बीच में, तो उसमें बताया कि ममता बनर्जी कुछ कुछ बोल रही हैं कि महिलाएं बाहर दूसरे राज्यों में सुरक्षित नहीं है जी, घर से बाहर निकलती हैं तो खतरा हो जाता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में तो जो महिलाएं घर में रहती हैं उनके लिए भी खतरा बना हुआ है।
अब पश्चिम बंगाल में 80 साल की एक बुजुर्ग महिला को केवल इसलिए पीट दिया है कि उनका बेटा भाजपा का समर्थक है। भाजपा के कार्यकर्ताओं को एक सड़कों पर जिस प्रकार से निर्मम हत्या करके पेड़ से लटकाया जा रहा है, ये कोई छोटी विध्वस्त घटना नहीं है। पूरे विश्व में पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जिसके अंदर राजनीतिक हत्याएं अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा हुई। जब कांग्रेस पार्टी का शासन था तब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्या हुआ करती थी, लेकिन तब भी इतनी नहीं होती थी। और अब क्या है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर जो है टीएमसी हो, ये उसी के हिस्से निकलकर स्प्लिट होकर के आए हुए। आज आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल का लोग आदमी सुरक्षित नहीं है। पश्चिम बंगाल में कोई अपना व्यक्ति धार्मिक कार्यक्रम नहीं कर सकता। दुर्गा पूजा भी करनी होती है तो भी उसको जो है 50 तरह की बंदिशें रखती है और हाईकोर्ट से जाकर परमिशन लानी पड़ती है। पश्चिम बंगाल में जय श्री राम अगर बोल दिया जाए तो जेल में भेज दिया जाता है। ऐसा तो आतंक तो कहीं भी देखने को नहीं मिला है। तो इसलिए मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से लोग छोड़ करके जा रहे हैं और इवन जिनको ममता बनर्जी जी ने जिनको अपना पार्टी का उम्मीदवार बनाया था, जिनके नाम से टिकट घोषित की थी, वो भी पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। आज ही एक उम्मीदवार ने पार्टी छोड़ी, महिला दिवस पर एक महिला ने पार्टी छोड़ दी टीएमसी को। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि टीएमसी के राज्य में ना तो महिलाएं सुरक्षित है, ना पुरुष सुरक्षित है, ना युवा सुरक्षित, ना हिंदू सुरक्षित। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है उससे लोग मन बना लिया है कि 2 मई और ममता दीदी गए, इस बार भाजपा का शासन आ रहा है और वहां पे एक स्वराज लाने का प्रयास भाजपा करेगी। नीरज, आप बताएं कि जिस तरह से नवीन कुमार बताते हैं कि मगरबी बंगाल में क्यों जय श्री राम नहीं बोल सकते, पर इसकी जरूरत ही क्यों पड़ती है? देखिए मुनाजा, मैं एक चीज बता दूं आपको जी। नवीन जी भाजपा के नेता हैं, बड़े भाई एक अच्छे पत्रकार भी हैं। भले ही आपसे मेरा पर्सनल संबंध परिचय न रहा हो, लेकिन मैं आपके बारे में जानता हूं, बढ़िया जानता हूं। आपने एक जो चीज बताया है अभी, जय श्री राम पे भी मैं जवाब दूंगा आपको। इन्होंने कहा है, कल मोदी जी ने भी वहां पर एक 80 साल की बुजुर्ग महिला दादी के बारे में बताया। बड़ा अफसोस होता है कि जब देश का एक प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए 130 करोड़ लोगों की भावनाओं को तकलीफ देकर झूठ बोलते हैं। जिस 80 साल की ये बुढ़िया माता की बात करते हैं, इंडिया टुडे की रिपोर्ट है पिछले 3-4 दिनों की कि वह महिला को तृणमूल कांग्रेस के नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही अपने कार्यकर्ता को, माता जी को पिटवाया। यह मुद्दा खत्म होना चाहिए। अब मुझे तकलीफ हो रहा है कि मैं प्रधानमंत्री का नाम लेकर इस पे सबूत पेश कर रहा हूं। अब आइए दूसरी चीज पे। ममता बनर्जी जी हमेशा गरीबों के लिए, महिलाओं के हक और हकूक की लड़ाई लड़ी है। और आपने कहा है कि जय श्री राम के नारे पे, तो नवीन भाई साहब ये बताइए कहां तक तर्क संगत है कि धर्म के प्रचार का एक माध्यम जय श्री राम का नारा हो सकता है, भगवान का नाम हो सकता है, अल्लाह को बोल सकते हैं, वाहेगुरु को बोल सकते हैं, जीसस को बोल सकते हैं, लेकिन राजनीतिक विस्तार के लिए भगवान को बेचना कहां तक उचित है? राजनीति आप करते हैं, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कल वहां पर बोला था बेरोजगारी पे। देश जानना चाहता है देश के प्रधानमंत्री से कि पिछले 7 सालों में आपने कितने जगहों पे रोजगार दिया, कितना करोड़ दिया। आपने बात किया 7वां वेतन आयोग पे। देश जानना चाहता है कि आपके देश में जो पुरानी पेंशन जो बंद कर दी गई थी, वो पुरानी पेंशन व्यवस्था कब लागू करेंगे। आप वहां पे स्मार्ट को फ्यूचर ऑफ सिटी कलकत्ता को बोलकर आए थे। देश जानना चाहता है कि 2014 में जो 100 स्मार्ट सिटी आपने बोला था बनाने के लिए, उसमें से कितने स्मार्ट सिटी बन गए। देश जानना चाहता है कि उद्योग के जगह पे आपने पोर्ट क्यों बेचा बंगाल का। बात यह है नवीन भाई, बात यह नहीं है कि जय श्री राम नहीं बोलने दिया जा रहा है। भगवान का नाम आस्था का विषय है। मैं हिंदू हूं, मैं धर्म का पालन करता हूं, तो भगवान राम को पूजूं या महादेव को पूजूं या माता दुर्गा को पूजूं, भगवान मुरुगन को पूजूं, ठीक है। ये चीजें होनी चाहिए। आपने कहा महिला आप बंगाल में घर में सुरक्षित नहीं है। आपने कहा, सुन लीजिए, आपने कहा कि बंगाल में महिला घर में सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश में बताइए ना, एक योगी जी गए थे महिला सशक्तिकरण की बात करने, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेता और मंत्री कि आपने कहा बिल्कुल आपका जवाब सुनेंगे। आपको बता दें नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन
कौस्तव बागची भी जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका। नवीन, जिस तरह से नीरज राय बता रहे थे कि कहीं ना कहीं जो दीगर पार्टियां समझती हैं कि बीजेपी रिलीजियस कार्ड जो है वो प्ले करती है, यानी कि मजहब के नाम पर सियासत करती है, वहीं हमने ममता बनर्जी को ये कहते हुए भी सुना कि हिंदुत्व जो है उसको पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, जबकि हिंदुइज्म जो है वो वे ऑफ लाइफ है। तो बीजेपी बार बार जय श्री राम का जो मुद्दा है वो क्यों उठाती है? भाई की बात का एक दो जवाब देने, उन्होंने कहा कि उस महिला की रिपोर्ट छपी है टुडे। उस 80 साल की महिला का सबने बयान सुना है, आपके भी टीवी चैनल पर भी चला है और न्यूज 18 नेटवर्क के तो सभी 18 के 18 चैनलों पर मैंने देखा है। सारे चैनलों पर उस खुद जो पीड़ित है, जिसको पिटाई हुई, जिसके साथ निर्ममता से मारा गया, जिसको वो मां बोल रही थी, उसके आंख के आंसू नहीं रुक रहे थे। उस पीड़ा को, वेदना को समझने की कोशिश करी है। वो महिला बोल रही है, वो गलत बोल रही है, और आपने किसी अखबार में, किसी कागज में, किसी जगह कोई खबर छप गई, उसको आप सही मानेंगे? वो जो स्वतः जिसके ऊपर हमला हुआ, जिसको ब्रूटल मारा गया, वो बोल रही है कि उसकी बात पर आप विश्वास नहीं करेंगे। इंडिया टुडे महिला को मानूंगा, अब मैं उस महिला को मानूंगा जो महिला जिसके साथ आप बीती है, अगर वो बता रही है, मैं समझता हूँ वो सच बोल रही है, आपको भी मानना चाहिए। दूसरी बात सुनिए, अरे सुन लीजिए ना, मैं तो आपके बीच में नहीं बोला नीरज जी, सुन लीजिए ना। वो महिला झूठ बोल रही है, आप ये कहना चाहते हो बंगाल की महिला झूठी है, बंगाल की बेटी झूठी है, आप भी सच्चे हैं। सुनिए मेरी बात, आपने कहा धर्म का प्रचार मत करिए। धर्म का प्रचार हम कर रहे हैं या ममता दीदी कर रही है? ममता दीदी ने क्यों दुर्गा पूजा पर रोक लगाई? क्यों हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा? उसमें क्यों आप निकल करके क्यों नहीं निकल करके आए और कहा एक दुर्गा पूजा बताइए नवीन भैया, नवीन भैया एक दुर्गा पूजा बताइए, आपने रोक लगाई, एक दुर्गा पूजा बताइए जिसपे सरकार ने रोका हो। आपने उसके बारे में जरूर बोला अब आकर के कि वो झूठ। एक दुर्गा पूजा जय श्री राम, दुर्गा पूजा नहीं है नवीन भैया। ठीक है, इस वक्त जी आप भी सुन रहे हैं कि किस तरह से टीएमसी और बीजेपी दोनों ही जो है एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं कि दोनों ही मजहब के नाम पर सियासत कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें कि चुनाव क्योंकि नजदीक है और बीजेपी जो है इस पूरे चुनाव को अब बंगाल का बेटा और बंगाल की बेटी की तरफ से चलाई जा रही है और दीदी वर्सेस दादा का जो एक यहाँ पर पहलू सामने आ रहा है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? पहुंच गई आपके पास? जी हेलो जी, बिल्कुल सुन पा रहे हैं? बिल्कुल आपको सुन पा रहे हैं, आप बताएं। अच्छा, पहले तो मैं ये बात बता दूं, ये बीजेपी और तृणमूल वालों में जो आपस में जो झगड़ा आप लोग टीवी पे भी देखते हो, जो चलता है ना, ये उस्ताद और जम्मूड़ा के बीच में जो होता रहता है, यही बस उस्ताद और जम्मूड़ा वाली चीज है। देखिए ऐसा है, ये उस्ताद जैसे बोलेगा जम्मूड़ा वैसे करेगा। ये पश्चिम बंगाल की राजनीति में मतलब सभी को पता है। आप ये जो बंगाल की बेटी या बंगाल की बेटा इसको लेके जो चल रहा है, कल बीजेपी का एक फ्लॉप रैली हुआ था यहाँ पे कोलकाता में, जो लगभग हमारा जो ब्रिगेड रैली हुआ था 28 फरवरी, उसका जो 1/10 का भी मतलब उतना लोग नहीं हुआ था। तो उसके बाद कल बीजेपी एक रैली करके वहां पे मिथुन चक्रवर्ती को वहां पे ज्वाइन करवाया। अभी ये मिथुन चक्रवर्ती, वो मिथुन चक्रवर्ती लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टीज में ये मतलब ज्वाइन कर चुके हैं, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी बाकी नहीं है इनके। तो इसी एक आदमी को लेके बीजेपी का अभी इतना फेस क्राइसिस है बंगाल में। बीजेपी को बाहर से मिथुन चक्रवर्ती अभी बंगाल के रहने वाले भी नहीं है, बंगाली है लेकिन बंगाल के रहने वाले नहीं, मुंबई में रहते हैं। आप सुन लीजिए, आप पता कर लीजिए मिथुन चक्रवर्ती कहां के वोटर है, पता कर लीजिए। व्हाट आई एम सेइंग इज एब्सोल्युटली ऑथेंटिक। और ये मिथुन चक्रवर्ती वो मिथुन चक्रवर्ती है जिसके खिलाफ एक डेमोलिशन का मामला सुप्रीम कोर्ट से डेमोलिशन कर भी दिया है। एलिफेंट कॉरिडोर वो अभी तक डेमोलिश हुआ नहीं। और ये मिथुन चक्रवर्ती वो मिथुन चक्रवर्ती है जिसका लड़का और जिसके वाइफ के खिलाफ अभी रेप का एक मामला चल रहा है। तो अभी बहुत सारी चीज से बचाने के लिए ये सारी प्रक्रिया होगी। और रहा बात तृणमूल का, आप पश्चिम बंगाल में देखिएगा, अरे आप बोलने तो दो, आप इतना उतावले क्यों हो रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? आप उतावले मत हो, आप बोलने दो, इतना धैर्य रखो के बारे में बोलो ना, भाजपा को गाली दो ना। आप बागची जी को अपनी बात मुकम्मल करने दें, इसके बाद आपको भी मौका ये कैसे कह रहे? आपके चैनल में बेटा बेटी पे रेप का केस चल रहा तो दिखाई ना क्या चल रहा है?
किसी को अरे आपको पता नहीं अच्छा आप म्यूट कर दीजिए। अगर मैं कुछ उल्टा सीधा बोलता हूं तो मेरे खिलाफ केस। दूसरी बात ये कहिए, सुन तो लीजिए, बंगाल का नहीं है, देखिए आप बंगाल का रहने वाला नहीं है, क्या बात करते हो? मिथुन चक्रवर्ती को आप सुन लीजिए, अस्मिता का सुन लीजिए, क्या हो गया था? अरे आपको पता है मिथुन चक्रवर्ती बंगाल के रहने वाले हैं। अरे आप सुन तो लीजिए, पश्चिम बंगाल का अगर आप म्यूट नहीं करोगे तो मैं उठ के चला जाता हूँ। नवीन जी आप बात सुन ले। नवीन जी आप बागची जी को अपनी बात मुकम्मल कर ले, उसके बाद आपको भी मौका मिलेगा अपनी बात रखने का। आप म्यूट कीजिए, बोलने दीजिए। ठीक है बागची जी बोलिए, आप अपनी बात मुकम्मल कर ले। देखिए आप तो फिर आप अलाउ कर रही हैं तो फिर मैं बागची जी आप अपनी बात मुकम्मल कर ले। मिथुन चक्रवर्ती स्टिक टू माय पॉइंट। मिथुन चक्रवर्ती बंगाल के रहने, वोटर नहीं है बंगाल के, बंगाली है लेकिन रहते मुंबई में। मैं जो कहता हूं और वो उनके खिलाफ और उनके मतलब उनके लड़के के खिलाफ और उनके वाइफ के खिलाफ एक रेप मामला पेंडिंग है, वो आप पता कर लीजिए। और वो मैं जो कहता हूं आई स्टिक टू माय पॉइंट। और वो जो आप ना कि तृणमूल का जो बात आप लोग जो कह रहे हो, मतलब बंगाल की बेटी जो ममता बनर्जी का कैंपेन चल रहा है, बांग्ला निजे मेके चाहे बंगाल अपनी बेटी को चाहती है, तो ये बंगाल की बेटी की जब ममता बनर्जी बात करती है तो हमारे बंगाल में हुए कामदूनी रेप इंसिडेंट का हमको याद आता है, पार्क स्ट्रीट में होने वाली रेप इंसिडेंट का हमको याद आता है, वो भी तो बंगाल की बेटी थी। तो पहले तो ममता बनर्जी को हर एक बंगाल की बेटियों से भी माफी मांग लेनी चाहिए। और रहा दूसरी बात, बीजेपी को पश्चिम बंगाल में कभी जगह ही नहीं मिला था, जब भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द जनसंघ, उनके जो फाउंडिंग फादर्स है फ्रॉम बंगाल, लेकिन 70 साल लग गए इन लोगों को बंगाल में कभी जगह नहीं मिला। सिर्फ ये तृणमूल के चोरों चक्कों के वजह से, तृणमूल के चोरों चक्कों के वजह से और ममता बनर्जी का वो डर कि भाईपो जेल में चला जाएगा, इसीलिए पोलराइजेशन की राजनीति करके बीजेपी को जगह बना देने की ये कोशिश है और बीजेपी को एक टुटोल बना देने की कोशिश है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल और बीजेपी दोनों पार्टी रहेगा और पार्टी इररिलेवेंट रहेगा। ये उस्ताद और जम्मुड़े वाली नवीन जी ये बताया कि न सिर्फ कांग्रेस बल्कि टीएमसी की अगर हम बात करें तो लगातार जो है उनका इल्जाम, नवीन जी जिस तरह से लगातार इल्जाम लगा रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो या टीएमसी हो, हमें लाइए थोड़ा कि जब ये हमें थोड़ा लाइए बंगाल की ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री को बलात्कार का समर्थक बताते हैं, महिलाओं का उत्पीड़न कर रहे हैं। अरे नीरज जी सुन लीजिए भाई, बलात्कार का ममता बनर्जी को समर्थक बता रहे हैं, तो उसी मंच पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी क्या करने के लिए गए थे? उसी मंच पर राहुल गांधी हमारे साथ हमारी शबाना भी जुड़ चुकी है। शबाना, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार इल्जाम एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बात मिथुन चक्रवर्ती की हो रही है। स्टार कैंपेनर के तौर पर बीजेपी जो है मिथुन चक्रवर्ती को प्रेजेंट कर रही है और माना जा रहा है कि काफी अहम रोल बीजेपी की जानिब से मिथुन चक्रवर्ती प्ले करने जा रहे हैं। लेकिन अगर हम जमीनी सतह की बात करें तो कैसा इन्फ्लुएंस है मिथुन चक्रवर्ती का? बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात यह है कि एक बंगाली चेहरे को जिस तरह से बीजेपी पर बार-बार इल्जाम लग रहा था कि बाहरी लोगों के मुल्क भर के मुख्तलिफ रियासतों से बीजेपी के निजात बंगाल आ रहे थे, तो ऐसे में बीजेपी को एक बड़े चेहरे की तलाश थी। शुभेंदु अधिकारी के रूप में, मुकुल राय के रूप में एक बड़ा चेहरा जरूर मिला था जो तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में गए थे, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से बीजेपी सरगर्म थी, जिस तरह से मजीद लोगों को पार्टी से जोड़ गई थी, ऐसे में मिथुन चक्रवर्ती को सामने लाना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि बंगाल में बीजेपी मिथुन चक्रवर्ती एक कामयाब चेहरा है और उन्हें जिस तरह से लोगों ने काफी पसंद किया था और यही वजह है कि मिथुन चक्रवर्ती लेफ्ट के भी करीब रहे हैं, ममता बनर्जी के भी करीब रहे हैं और अब बीजेपी से जुड़े हैं। लेकिन जिस तरह से मिथुन चक्रवर्ती ने अपना सियासी सफर तय किया है कि पहले वो लेफ्ट में रहे, उसके बाद वो ममता बनर्जी के साथ भी देखे गए, ममता बनर्जी ने उन्हें राज्यसभा भेजा और अब वो बीजेपी में आए हैं, तो ऐसे में जो तीनों पार्टियों को के साथ लेकर मिथुन चक्रवर्ती अब बीजेपी में आए हैं, तो उसे अब बंगाल की आवाम जो है वो किस हद तक कबूल करेगी ये काफी अहम है। लेकिन बंगाल में जिस तरह से बीजेपी को बंगाली लोगों का साथ चाहिए था, उसे लाने में कहीं ना कहीं कामयाब हुई है। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती के सियासी सफरनामे को देखते हुए बीजेपी ने उनकी शमूलियत और एक ऐसे वक्त में जब वो बंगाल में इलेक्शन होने वाले हैं, इस इलेक्शन से पहले अगर मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी का दामन थामते हैं तो उसको भी बंगाल के अवाम किस तरह से देखेंगे। और ममता बनर्जी ने जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस ने प्रचार शुरू किया है मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ, मिथुन चक्रवर्ती को लेकर, तो अब देखना यह है कि अवाम जो है उन्हें किस हद तक कबूल करती है। हालांकि वो एक जाना पहचाना चेहरा है और अगर वो कबूल
हो जाते हैं अगर उनके सियासी सफरनामे बिल्कुल को। बिल्कुल। नीरज राय, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वाकई बीजेपी को मिथुन चक्रवर्ती के होने से काफी सपोर्ट मिलेगा? ये वही मिथुन किस तरह- चक्रवर्ती है जिसके ऊपर शारदा स्कैम का भी आरोप है। ठीक, नीरज राय आप बताएं कि क्या वाकई बीजेपी को मिथुन चक्रवर्ती के होने से फायदा है? नीरज राय, मैं बता दूं, देखिए मैं बता दूं, मिथुन चक्रवर्ती से क्या फायदा है, भाजपा किस लिए ली है। जब 7 फरवरी 2014 को मिथुन चक्रवर्ती जी को ममता जी ने राज्यसभा भेजा था, 2.5 सालों के कार्यकाल में जो व्यक्ति सिर्फ 3 बार सदन में जाते हों, अब वो क्या वहां के लोकतांत्रिक व्यवस्था को देखेंगे, क्या विकास कर पाएंगे, यह तो भारतीय जनता पार्टी भी बता पाएगी। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जिस तरह से शारदा नारदा के सभी प्रमुख भारतीय जनता पार्टी में गए, मिथुन चक्रवर्ती जी जो है ब्रांड एम्बेसडर है, वो गए वहां पे प्रचार करेंगे, बढ़िया करेंगे। लेकिन बनर्जी जो बागची भाई ने एक बात बोला है, दादा मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जो आप उस्ताद और जमूरा की बात करते हैं, जिस 2019 को लेकर भारतीय जनता पार्टी देश में बोलती है कि हम वहां पर 18 सीट लाए, क्या आप जिस तरह से वॉक ओवर 19 में की बातों के ऊपर ही चलेंगे? जमूरा तो हमेशा उस्ताद की बात सुन के ही चलता है। जमूरा जो है दादा जो मैं बोल रहा हूँ, दादा चीज समझ लीजिए, दादा बीच में कूदना बड़ा गलत चीज होता है। नहीं आपने उतना पटपट किया, मैंने बोला आपने उतना पटपट किया, मैंने कुछ बोला नहीं ना। अरे महाराज सुनिए तो, अरे दादा सुनो, बनाते ही गए, वो तो आप बनाते ही गए उन लोगों के लिए। बात मुकम्मल कर लेते, जब आप भी बोल रहे थे तो आपको बोलने का पूरा मौका दिया गया। तो आप दादा, अरे बागची भाई सुनिए, आपने बोला तो मैं तसल्ली बख्श तरीके से सुना, तो सुनना भी सीखना चाहिए, केवल बोलना ही उचित नहीं होता है। क्या आप वॉक ओवर देंगे? क्या वजह थी कि आप एकदम गायब हो गए? क्या वजह थी बंगाल में 44 सीट आप लाए, भाजपा 3 सीट लाई थी, कितना परसेंट था वोट परसेंट शेयरिंग, थोड़ा बताइए हमको। तभी से आप बहुत चिल्ला रहे हैं, चिल्लम चिल्ली मचाए हैं, जमूरा उस्ताद कर रहे हैं। बताइए कितना परसेंट वोट शेयरिंग आपका 2019 में था और प्रेजेंट में कितना है? बिल्कुल नहीं बताइए हमको। ठीक है, नवीन कुमार आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हमने देखा, हालांकि इस वक्त इस तरह से लग रहा है माहौल मगरबी बंगाल में बना हुआ है कि टीएमसी और बीजेपी जो है मद्दे मुकाबले एक दूसरे के सामने है, लेकिन अगर हम 2016 की इंतखाबात की बात करें तो वहां पर बीजेपी की परफॉर्मेंस जो है काफी खराब थी। अगर टीएमसी के सामने देखें तो 3 सीटें मिली थी बीजेपी को। इस बार क्या ऐसा जो है चेंज आया है कि बीजेपी को लगता है कि वो मेजॉरिटी हासिल कर सकते हैं या फिर वो काफी सीटें जीतकर कामयाबी हासिल कर सकते हैं मगरबी बंगाल में? हमने अगर पश्चिम बंगाल में हमको पिछली बार पूर्ण जनादेश नहीं मिला, विपक्ष की भूमिका में रहते हुए हमने लगातार जनता के बीच में रहे हैं। वहां पे पश्चिम बंगाल के लोगों तक जो केंद्र की नीतियां हैं, जो मोदी सरकार की नीतियां, उनको बताया है और राज्य सरकार की कमियों को भी बताया है। तो यही कारण है कि पश्चिम बंगाल में जिसको ये कह रहे थे कि एक फ्लॉप रैली कुछ हमारे कुछ विरोधी दल के नेता उनको नजर आ रही थी, तो उनको कहूं कि दुनिया की पूरी दुनिया कह रही थी कल जो ब्रिगेड मैदान के अंदर रैली थी, जो ऐतिहासिक रैली आज से पहले नहीं हुई वहां पर इतनी संख्या थी। लेकिन इन्होंने उसी प्रकार की स्थिति करी जैसे कि वो कबूतर बिल्ली के आने पर अपनी आंखें बंद कर लेता है, उसे लगता है कि बिल्ली अब भाग गई, पता नहीं चलता उसको कि बिल्ली जो है उस पर झपट्टा मार के उसी को खा गई। वो स्थिति टीएमसी की और दूसरे दलों की है। आज पश्चिम बंगाल की जनता भाजपा के साथ है। पश्चिम बंगाल की जनता भाजपा को चाहती है कि उस सरकार बनाए। नवीन कुमार, ये इंतखाबात में ही पता चलेगा, रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि मगरबी बंगाल की आवाम जो है वो आखिर किसके साथ है। लेकिन इस वक्त जो हम देख रहे हैं मगरबी बंगाल में सियासी सरगर्मियां तेज है, तमाम तर सियासी पार्टियां जो है अपना पूरा जोर जो है झोंक रही है, रैलियां कर रही है और इल्जामों का सिलसिला भी जारी है। अब कौन जो है अवाम का जो है एतमाद जीत पाती है, कौन वोट अपनी जानिब रागिब कर पाती है, ये देखने वाली बात होगी। नवीन कुमार, नीरज राय, कौस्तुभ बागची, आपका बेहद शुक्रिया। साथ ही साथ शबाना, आपका भी बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आदाब नाज़रीन।